ओह, इसका मतलब विक्रांत की याददाश्त वापस आ रही है। मतलब मेरा प्लान काम कर गया। लेकिन मॉम और मेरा इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। माँ और भैया है ना, यही थे ना वो दो शब्द। तो क्या हुआ, हम कुछ भी करके बात को घुमा देंगे। हाँ, और प्रार्थना करेंगे कि उसे कुछ याद ना आए। याद ना है, याद ना है, उन्हें याद ना है। और अगर उन्हें याद आ गया होगा तो क्या करेंगे आप लोग? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज प्लीज। आप लोग विक्रांत सर को जितना सच बताना टालेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा नहीं है। उतना ही विशाखा जी इस बात का फायदा उठाएंगी। और विशाखा जी अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, मैंने देखा है। जब इत्तेफाक से मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, मैंने प्ले की स्क्रिप्ट पहले पढ़ ली थी बैक स्टेज। और जब मैंने प्ले रोकने की कोशिश की, मैंने धैर्य सर को फोन करने की कोशिश की, तो मेरे सर पे डंडा मार दिया। मुझे बेहोश कर दिया, मुझे वो उस बॉक्स में बंद कर दिया। क्या? हाँ। और फिर धैर्य सर ने आके मुझे निकाला। पर तब तक क्या? तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी ना। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो भी कह रही हूँ आपके भले के लिए कह रही हूँ, प्लीज। अपनी गलती मान लीजिए। कभी कभी सिर्फ अपनी गलती मान लेना ही काफी होता है। डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा पुत्र? वो ठीक तो है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। विक्रांत अब स्टेबल है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 1 घंटे में उसे होश आ जाएगा। पापा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल मी। जी जी सर, आइए। उमा, मैं ना आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मलिका फलिका जो भी है, मैं नहीं चाहता कि आप इससे बात करें। ये कोई भी चीज बोले आप इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे, इसकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, इससे कोई बात नहीं करेंगे। ये बुढ़िया यहाँ कहाँ से आ गई? अगर इसने धैर्य को देख लिया और सब कुछ बता दिया तो मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। मैं घर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। चलिए। वो मुझे मंदिर जाना है, अमन के लिए प्रार्थना करना है। तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं घर पर आपका इंतजार करूंगा। माथा टेकिए और जल्दी वापस आइए। और आप बात नहीं करेंगे उससे। मक्कार बुढ़िया, जब पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई तो क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या ये तो
धैर्य को मेरी सच्चाई बताने आई है? लगता है मुझे अब तेरा मुंह ना हमेशा हमेशा के लिए मुझे बंद करना ही होगा, वरना तू ना मेरा बना बनाया हुआ खेल पूरा बेकार देगी। चल उठ उठ। प्लीज बैठ जाए, बैठिए। प्लीज इस बार सब बता दीजिएगा उन्हें। विक्रांत, हाँ बोलो मलिका। हेलो विशांति, कहाँ हो आप? आपको यहाँ होना चाहिए था ना। एक जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। क्या हुआ? विक्रांत को होश आया कि नहीं? हाँ आया, लेकिन उसे अपने बचपन से जुड़ा कुछ भी याद नहीं आया। हमारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। क्या? अरे पर उसकी हालत तो इतनी ज्यादा खराब थी, ऐसे कैसे हो सकता कि उसे कुछ भी याद नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे कुछ तो याद आया ही होगा ना। उसे कुछ भी याद नहीं आया। अगर याद आया होता ना तो जरूर वो कुछ ना कुछ तो बोलता। सलूजा मैंशन को सर पे उठा लेता, सवाल जवाब करता। पर वो तो प्यार से नीतू आंटी को गले लगा रहा है। क्या? फिश आंटी, एक बात बताइए, एक्सीडेंट सच में हुआ भी था या आप झूठ मूठ की कहानी बना रही हो? एक मिनट, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ मतलब ये है कि अगर सच में एक्सीडेंट हुआ होता ना तो विक्रांत को अपने बचपन से जुड़ा कुछ तो याद आता ना। मुझे नहीं पता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर विक्रांत को कुछ भी याद नहीं आया तो क्या करेंगे हम लोग? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? सब कुछ तूने किया ताकि तू अपनी माँ को जेल से छुड़ा पाए, है ना? तो अपनी मॉम को छुड़ा ले जेल से, इसीलिए किया। झूठ बोलना बंद कर मलिका, तू एकदम अपनी माँ की जैसी है। गलती पे गलती करती जाती है और फिर माफी मांगने का नाटक करते हो। पर अब बस, अब तूने कोई गलती की ना तो मैं तुझे समझे। क्या हुआ? डैडी सर, आप ऐश्वर्या राय सिंह को अभी के अभी वापस जेल भेजिए, वरना क्या करेंगे? ऑर्डर्स दे रही हैं आप मुझे? ऑर्डर्स नहीं लूंगा मैं आपका। और ये हर किसी को धमकाना चिल्लाना, इससे क्या हासिल होगा आपको? बाय द वे, आपको यहाँ पे धमकी देने के बजाय आपको विक्रांत के पास होना चाहिए। उसको आपकी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, समझे? ठीक है, नहीं बता। जैसे आप ऑर्डर नहीं लेते ना, हाँ मैं भी ऑर्डर नहीं लेती। तो मत लीजिए। और आपको अभी पता है क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ मुफ्त का ज्ञान देने से अच्छा है कि आप अपनी माँ से जाके बात करें। और मेरी माँ की बजाय अपनी बहन की चिंता कीजिए। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी मासूम पर इल्जाम लगाना गैर कानूनी है। अंदर जा सकती हैं। मासूमियत के नकाब के पीछे लोगों के असली चेहरे पढ़ना आता है मुझे। इस जिंदगी में इतने धोखे मिले हैं ना कि लोगों के असली इरादे पढ़ लेती हूँ मैं। देखिए, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ऐश्वर्या राय सिंह को वापस जेल भेजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लीजिएगा फिर मैं क्या करती हूँ। कभी कभी तो लगता है मुझे मैं खुद ही जेल चला जाऊँ। मिस मन। हाय। विक्रांत, अभी कैसा फील कर रहे हो तुम? I'm good. मन्नत का वेट कर रहे थे। वो मन्नत को मैंने नीचे धैर्य के साथ देखा था रूम में। आई गेस कोई सीरियस बात कर रहे थे। एनीवे, मैं चलती हूँ। यू टेक केयर। नहीं, वो हम लोग आपस में सोच रहे थे कि लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन कहाँ करना है? तब से यही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना जंगी छिड़ जानी थी। मतलब 2 जगह करना है ना, मेजबानी में करना है और घर पर करना है, तो पहले कहाँ करें, ये डिबेट चल रही है। तो फिर डिसाइड किया कि जहाँ आप फैसला करेंगे ना वहीं हो। तुम बस डिसाइड कर लो कि पूजा कहाँ पे पहले करनी है। जो भी प्रिपरेशंस होंगी वो मैं और मन्नत जी मिलके कर लेंगे।
हम लोग मिलके कर लेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम लोग कर लेंगे। आप बताइए कि कहाँ करना है, पहले पूजा। ठीक है, मेजबानी में पहले करें, उसके बाद घर में। ओके। ठीक है, मैं शालिनी को बोल देती हूँ, वो सारे स्टाफ को इन्फॉर्म कर देगी। ओह, मुझे तो जाना था, वो दिवाली का दान करना है ना, माँ के साथ जाना था, नीपा जी ने कहा था। तो कोई ना, मैं वहाँ से आके फिर तैयारी कर लूँगी। एक्चुअली मैं भी भूल गया, पुलिस स्टेशन जाना था, कुछ पेंडिंग काम है। I'll meet you. हाँ, ओके, थैंक यू। नहीं तो संभालो अपने आप को। आओ बैठो बैठो। प्लीज शांत हो जाइए। पानी लो। प्लीज मत रोइए। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको विक्रांत सर को सारा सच बताना होगा। देखिए, विक्रांत सर ने आप लोगों को नहीं बताया, पर उनकी याददाश्त वापस आ रही है। और ये बात मैंने बताई थी ना आपको, बताई थी मैंने नीतू मैम को। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को विक्रांत सर को सारा सच वक्त रहते बताना है, इससे पहले कि विशाखा जी कोई और चाल चले, विक्रांत सर को गुमराह करने की कोशिश करें, उन्हें अपने बस में करने की कोशिश करें, पता नहीं क्या। नहीं तो मन्नत सही कह रही। हम एक काम करते हैं, आज लक्ष्मी पूजा के बाद हम विक्रांत को पूरा सच बता देंगे, चाहे जो भी हो। मेरे बहुत डर लग रहा है जी, बहुत डर लग रहा है। तू बोल मन्नत, विक्रांत सच जानने के बाद मेरा पुत्र मेरे झटके तो नहीं जाएगा, मेरे झटके तो नहीं जाएगा ना। अरे जो कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूँ। ओह, इसका मतलब विक्रांत की याददाश्त वापस आ रही है। मतलब मेरा प्लान काम कर गया। लेकिन मॉम और मेरा इसमें कोई फायदा नहीं हुआ।